स्वागत है आपका SA क्राइम न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। यास्मीन जहां पहुंची 3 तलाक पीड़िता से मिलने, जिसने की आत्महत्या की कोशिश। नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्ष यास्मीन जहां ने बताया, आजकल बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फ्लॉप होता जा रहा है। 3 तलाक के कानून बनने के बाद भी बेटियों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। काफी महिलाएं जो 3 तलाक पीड़िता हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। उसी में एक पीड़िता है सोफिया खान, जिसका कल वीडियो वायरल हुआ था। उसने आज बस के आगे आकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे चौकी चौराहे के इंचार्ज बलियान जी ने बड़ी बहादुरी से अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। ऐसे अधिकारियों को हमारा सैल्यूट। लेकिन इसके विपरीत थाना बरादरी के इंस्पेक्टर सुधांशु शर्मा पर महिला थाने में पीड़िता ने मीडिया के सामने लगाए गंभीर आरोप। पीड़िता ने मीडिया को बताया कि बारादरी इंस्पेक्टर सुधांशु शर्मा द्वारा उसे मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि समझौता कर लो। मौके पर जब नागरिक शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की यास्मीन जहां को कल यह पता चला कि वह लड़की एक वीडियो वायरल कर चली गई है, घर से यह कहकर कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं आत्महत्या करने। यास्मीन जहां ने आरोप लगाया कि जो पीड़िता के भाई के साथ थाना बारादरी पहुंची, जिस पर थाना बारादरी इंस्पेक्टर सुधांशु शर्मा ने यास्मीन जहां के सामने पीड़िता के भाई से एप्लीकेशन लेकर फेंक दी और धमकी दी कि हम कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे जब तक इसमें से आप पुलिस का नाम नहीं हटाएंगे। हार कर, क्योंकि उस वक्त हमें सिर्फ पीड़िता की चिंता थी, डर था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसलिए हमने उस वक्त उनकी फेंकी हुई तहरीर न देकर उनके ही द्वारा जबरदस्ती हमसे लिखवाया गया कि हमारी बहन गुम हो गई है, अपनी मर्जी से गई है। इस तरह से पहली ली हमसे यास्मीन जहां का कहना है कि जब पुलिस थानों में हमारी सुनवाई नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाना बेकार है। 6 महीने 1 साल लग जाता है चार्जशीट लगाने में। इस तरह बेटियां निराश हो जाती हैं। मेरा उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि बेटियों को जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हर थाने में CCTV कैमरा, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर के केबिन में भी CCTV कैमरा लगा होना चाहिए, जिससे कि पता चल सके बेटियां कितना निराश और हताश बार बार चक्कर लगाती हैं। बरेली से संवाददाता शाहिद अंसारी की खास रिपोर्ट। योगी जी नमस्कार, मैं सूफिया खान। मेरी शादी 30 मई 2020 को हुई थी। आज़म खां के समधी रिजवान अहमद के भांजे के साथ चलानी का रहने वाला। शादी के थोड़े दिन के बाद से ही उसने मुझे जहेज़ के लिए परेशान करना शुरू कर दिया और मैं इतना परेशान हो गई थी कि मुझे ये लोग मारते पीटते थे। मेरे साथ में बहुत गलत इन लोगों ने किया और जिसमें मेरी सास सबसे अहम रोल उनका था। और आज़म खां के जो समधी रिजवान, उनसे भी मैंने कई बार फ़ोन करा, शिकायतें की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और बल्कि अपने भांजे से ये कह दिया कि इसको तलाक दे के निकाल, मैं सब निपटा लूँगा, सब देख लूँगा मैं। क्योंकि आज़म खां के वो रिश्तेदार हैं, पूर्व विकास मंत्री आज़म खां के रिश्तेदार हैं वो। और मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने जाती हूँ, इंस्पेक्टर साहब मुझसे बदतमीज़ी करके बाहर मुझे भगा देते हैं। CO मैम ने भी मेरी कुछ नहीं सुनी और मेरा बच्चा भी मुझसे ख़त्म करवा दिया, गोलियां खिला दी। मुझे नहीं पता था, इन्होंने मेरे बच्चे को भी ख़त्म कर दिया।
मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और आज मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की सोच रही हूँ। योगी जी, मुझे आपसे बहुत एक वो है कि आप मुझे इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। आज मेरा ये वीडियो आपसे आखिरी बार है और मैं बहुत परेशान हूँ कि जा रही हूँ अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए। मेरी माँ बहुत परेशान हो चुकी है। मेरे भाई को भी झूठे केसों में फंसवा दिया और थाना बारादरी का इंस्पेक्टर जो है सुधांशु शर्मा, वो मेरे भाई को और केसों में भी फंसाने की मुझे धमकी दे रखी है कि अपना केस वापस ले लो। बाकायदा उसकी मेरे पास वीडियो बनी हुई है। मैं बहुत परेशान हूँ। योगी जी से दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे मेरे जाने के बाद उन लोगों को सज़ा दिलाई जाए। आज़म खान की रिश्तेदारी की वजह से मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जहाँ जाती हूँ मुझे भगा दिया जाता है। आज मैं अपने आप को ख़त्म करने जा रही हूँ और अगर उन लोगों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं कल 12 बजे तक अपनी जान ख़त्म कर दूँगी। मैंने सबसे बहुत हर जगह मैं गई, सब जगह मैं जा के परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं है और मुझे उल्टियाँ धमकी दी जा रही है। मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया है कि तुम्हारे मुंह पे तेज़ाब डाल देंगे। मेरा जेठ और मेरा शौहर मुझे रास्ते में मिलता है, धमकियाँ देता है कि अपना केस वापस ले लो वरना हम तुम्हारे मुंह पे तेज़ाब डाल के तुम्हें किसी के घर के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। इंस्पेक्टर साहब मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। मेरी कोई कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। आपसे मेरी गुजारिश है, मेरे जाने के बाद में आप मेरे साथ इंसाफ ज़रूर करवाएं। आपके पोर्टल कार्ड में भी एक बंदा ऐसा है जिसने मुझे आपसे मिलने नहीं दिया। मैं यहाँ से लेके लखनऊ तक के मैंने चक्कर काटी है, लेकिन किसी ने मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और आज मैं अपने आप को ख़त्म करने के लिए जा रही हूँ और इसके ज़िम्मेदार थाना बारादरी का इंस्पेक्टर सुधांशु शर्मा, मेरा हस्बैंड सैयद फ़हद अली और मेरी सास जरीना अहमद, मेरा जेठ आमिर अली और पूर्व विकास मंत्री आज़म खां का समधी रिजवान अहमद इसके ज़िम्मेदार होंगे। मेरे जाने के बाद इन लोगों को सज़ा ज़रूर दिलवाई जाए। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है। ऐसे ही बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी विशेष खबरों के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।